इसको ऐसी सजा मिलना चाहिए तो उसको देख कर दूसरा भी कांपे, अपनी बेटी पे, किसी बेटी पे भी हाथ लगाने के लिए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हम कब तक कहने जाएंगे, हम कब तक ये आंदोलन करेंगे, और ये आंदोलन निकाल निकाल के हम लोग आज थक गए। आज हमें एकता चाहिए, हम लोग का सहारा चाहिए। We want justice! 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 बलात्कारियों को फांसी दो! बलात्कारियों को फांसी दो! बलात्कारियों को फांसी दो! We want justice! We want justice! We want हमारी सेफ नहीं। नमस्कार, आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। आज हम दोबारा से अम्बेडकर चौक पे खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं थी। हालांकि ये महिला कई पार्टियों से बिलोंग करती है। हम फिलहाल पार्टी को साइड में रखे सिर्फ महिलाओं की बात करेंगे। कोलकाता 9 अगस्त के दिन एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। 90 डिग्री में उसके दोनों पैर दिए जाते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट्स के कितने टुकड़े करते हैं। ये उन लोग जिनका दिमाग कितने हैवान होंगे, कितने बड़े ये हैवान। हम अक्सर ये सुनते नजर आते हैं कि लोग बच्चियों को कहते हैं कि तुम घर पे आ जाओ, ज्यादा देर रात देर आपका बाहर रुकना। आखिर ये पेरेंट्स, ये लोग अपने बेटों को क्यों नहीं कहते कि तुम घर जल्दी आ जा, तेरी वजह से ये बेटियां अनसेफ फील कर रही हैं। हर बार यही कहा जाता है उसका रेप हुआ, उसका रेप हुआ। आखिर ये क्यों नहीं कहा जाता कि उसने किया? हर बार इस तरीके से कभी हमने निर्भया केस देखा और न जाने से कितने केसेस हमारे सामने आते हैं जहाँ पे लड़कियों की इज्जत को तार-तार करके ये लोग कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इन्हें फोन चढ़ाए जाते हैं, कुछ दिन उन्हें याद किया जाता है, फिर अगले दिन इसी तरीके का एक केस हमारे सामने आ जाता है। अभी कोलकाता के केस की जो विक्टिम थी, उनकी आत्मा को शांति भी नहीं मिली थी और आज हमारे सामने दोबारा से साइन का एक मामला आ गया जहां पे इसी तरीके से एक फीमेल डॉक्टर के साथ 4 से 5 नशेड़ियों ने मारपीट की और गाली गलौज भी की है। तो आखिर कब तक ये बेटियां पढ़ाने की जगह इसी तरीके से बेटियों को दबाते रहेंगे? अगर एक प्रोफेशनल डॉक्टर जैसे लोग जो इतनी सेफ प्लेस में रहते हैं तो हमारे सेवियर अगर कोई सेफ नहीं है तो एक कॉमन औरत की सेफ्टी कैसे करेंगी? महाराष्ट्र में इस तरीके की योजनाएं आ रही है। लड़की बहन आखिर तो अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की सेफ्टी के लिए कोई योजना कब लाओ। 80 पर सिर्फ एक फांसी ऐसे दरिंदों के लिए कभी भी एक इनफ सजा नहीं हो सकती। इनकी हैवानियत, इस चीजों से इन्हें कभी डर नहीं लगेगा। तो सरकार इस पे कब सोच विचार करेगी? इसी तरीके से औरतों को भेड़ पकड़ी समझकर ऐसे दरिंदों के सामने छोड़ दिया जाएगा कि वो इसी तरीके से तिल कर मरती रहे। मैं नुसरत चौधरी, इसी न्यूज़ देखने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ। लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। देखो, आपको पता ही है कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। एक तरफ बोल रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आपको पता है हर तरफ महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। अभी कई एक किसी ने ममता देवनाथ के साथ रेप हुआ है। हम सब महिलाओं की एक ही मांग है, तो उस अत्याचारी को फांसी होनी चाहिए। हर जगह पे हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पहले तो कम से कम जो हमारी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की, उसमें तो यही था कि बाबा महिला सेफ थी, लेकिन ये गवर्नमेंट में बिल्कुल भी महिलाएं सेफ नहीं। हर जगह आपने बुरंदा कांड देखा महिलाओं का, उसके बाद वाशी का कांड देखा रहेगा। हर जगह पे वसई विरार में भी खुले आप वो लड़की पे वो बंदा चाकू चला रहा है, वहीं पे खड़ा है। हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां कब सुरक्षित हैं? ये सरकार क्या चाहती है? इसलिए हमने आज ये जो प्रोटेस्ट किया है, तो हमारे एक ही गुजारिश है ये सरकार से कम महिलाओं को ढूंढने की कोशिश है, जल्द से जल्द सॉल्व करें और महिलाओं को प्रोटेक्ट रखें। आज यहाँ पे जो आपने प्रदर्शन किया इसके बारे में पहले ब्रीफ कीजिए लोग। 9 अगस्त को मिडनाइट में ये कांड, डॉक्टर मोनिका जो मेडिकल कॉलेज की और डॉक्टर थी, जिनके साथ ये बहुत ही नाइंसाफी के साथ उनके साथ बर्बरता की गई। उनका 90 डिग्री में उनका पैर था। उनके प्राइवेट पार्ट्स को कम से कम 15 से 20 टुकड़ों में काटा गया। उनके आंखों में कांचे डाली गई। ये किस हद तक मानसिकता है, कितनी हैवानियत है। हम इस हैवानियत के खिलाफ खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, जितने जल्द हो उसको ये सुनवाई या ये सब नहीं हो।
फास्ट ट्रैक में उसको फांसी की सजा तुरंत से तुरंत सुनाई जाए। हम लोग फांसी की मांग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसे लोग जिन्होंने उस लड़की का पैर 90 डिग्री में किया था, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा काफी होगी? नहीं, काफी तो बिल्कुल नहीं होगी, उनको काफी तो वो सजा बिल्कुल नहीं होगी। जो बाप जिस लड़की को उस हालत में देखा है, उस माँ बाप पे क्या बीती होगी वो तो वही लोग जानते हैं। हम भी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन मेरी मांग किसी भी तरह की लोगों में खौफ होना चाहिए कि ना सुनवाई हो ना कार्रवाई हो, तुरंत फांसी की सजा। हमने इससे पहले भी निर्भया केस देखा जिसमें से कुछ आरोपियों को अंडर एज बताकर उनको कम सजा दी गई। तो क्या लगता है इस केस में भी कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी? तो कोर्ट है वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर इन लोगों के लिए बताएगी। बिल्कुल, आप ये बिल्कुल सही, क्योंकि इन लोगों के लिंक बहुत बड़े बड़े होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, और उनको पूरी आजादी इसी वजह से मिलती है कि हमारे हिंदुस्तान में जब तक कोई ऐसा सख्त कानून लागू नहीं होगा तो लड़कियां यूं ही हमेशा इसी तरह बर्बरता में हैवानियत की शिकार होती रहेंगी। रोज 100 लड़की 100 औरत रोज रेप होता है उनके साथ। क्या कर रही है हमारी सरकार हमारी महिलाओं के? वो बेटी के लिए बहन लाड़की बहन का योजना ला रही है। हमें लाड़की बहन का योजना नहीं चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें हमारी सेफ्टी चाहिए, हमारी बेटियों की सेफ्टी चाहिए। महिलाओं को लेके एक खास विचारधारा है जिसमें इस तरह के आरोपियों को हार पिनाया जाता है, फूल पिनाया जाता है, और ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें एक तरह से हौसला दिया जाए कि आप रेप करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो कोई वो मानसिकता को बढ़ावा तो नहीं दिया जा रहा है? ये इसका मानसिकता को बढ़ावा है, और इस पर भी हमने एक बार मोर्चा कर चुके हैं। पिंकिस बानो के रेपिस्ट को छोड़ा गया, उनको हार पिनाया गया, सरकार खुद ये काम कर रही है, तो उससे लोगों को बढ़ावा ही मिलता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि सुनवाई होगी, लंबा चलेगा, उसके बाद हमारे छोड़ देंगे हमें हार पिना के सरकार। तो और इस देश में लड़कियों की जो रेप हो रहे हैं वो छोटे बच्चों से लेके होते हैं, छोटे बच्चों से लेके कोई लिमिट नहीं है, कोई एज का वो नहीं है, छोटे छोटे बच्चों के रेप हो रहे हैं। उसके बाद में उनके लिए क्या होता है? आप लोग न्यूज बनाने के बाद में निकलता है रेप के केसेस सामने आ रहे हैं, इसकी असल वजह क्या होगी आपके हिसाब? मानसिकता इतनी कमजोर होती है। वो लोग फोन देखते हैं, वो लोग वीडियोस देखते हैं, उसके बाद में वो सारी हरकतें करते हैं। ये जो डॉक्टर है उनके साथ भी सेम यही बोला जाता है, बेटी को पढ़ाओ बेटी को पढ़ाओ, और बेटी को पढ़ाने के बाद भी ये ऐसा हुआ तो फायदा क्या है? ऐसे आदमी को छोड़ना ही नहीं चाहिए, इसको ऐसी सजा मिलना चाहिए तो उसको देखकर दूसरा भी कांपे अपने बेटी पे, किसी बेटी पे भी हाथ लगाने के लिए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हम कब तक कैंडल जलाएंगे, हम कब तक ये आंदोलन करेंगे? और ये आंदोलन निकाल के हम लोग आज थक गए। आज हमें एकता चाहिए, हम लोग का सहारा चाहिए। आज उस आदमी को फांसी की सजा होना ही चाहिए, और उसे इससे सजा दो ताकि उसको सभी लोगों को एहसास हो कि बेटी भी हमें पढ़ाना है, सिखाना है। हमें बेटी को पढ़ाकर क्या फायदा है? मैं एक बात कहना चाहूंगी आपके जरिए, जिस तरह कोर्ट में एक मूर्ति लगी होती है, उसके आंखों पर पट्टी होती है। मेरा ये कहना है 101% इसकी आंखों पर जिस तरह पट्टी है, इसी तरह हमारे मुल्क के इस कानून की आंखों पर पट्टी है। हमें कानून से इंसाफ चाहिए, हमारी बेटियों के लिए इंसाफ चाहिए। आंख पर पट्टी लगाकर फैसला करना ये हमें नहीं चाहिए। वो तो सिर्फ एक लगाकर वो लोग रखे हैं, लेकिन हकीकत के तौर पर जो ये दुनिया में होता चला आ रहा है, खास तौर से हमारे मुल्क में, सऊदी की हुकूमत क्यों नहीं ऐसा करती है? तुरंत के तुरंत फांसी देती है। ये वक्त देंगे, सुनवाई करेंगे, फिर बाइज्जत बरी करेंगे। कोई फिर अंडर एज है, किसी का ऊपर से फोन आ रहा है। मेहरबानी करके हमारी बच्चियों के लिए कानून रखिए ताकि उनकी जिंदगी सेफ हो, वो भी किसी चीज के लिए आगे बढ़ सके, पढ़ाई से लेकर अपने आप में मुकम्मल तौर से वो खड़े हो।